गांव का दृश्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक मेहनती किसान रहता था। नाम था रघु। रघु के पास 2 बीघा जमीन थी, जिसे वह अपने पसीने से सींचता था। हर साल वह गेहूं, बाजरा या धान उगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन इस साल कुछ अलग था। गर्मियों में सूरज जैसे आग उगल रहा था और आकाश में बादल तो दिखते पर बरसते नहीं थे। जून बीत गया, जुलाई भी आधी चली गई, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। 2 किसान की चिंता। रघु हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत जाता, जमीन को देखता और आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता। खेत की मिट्टी सूखकर दरारों में बदल गई थी। रघु की पत्नी गुड़िया पानी भरकर रखती थी, ताकि अगर बारिश न भी हो तो किसी तरह वे 2-4 दिन खेत में ट्यूबवेल चला सकें। पर गांव में बिजली भी अनियमित थी। एक शाम रघु चुपचाप बैठा था। बेटे चंदन ने पूछा, बाबा, आप उदास क्यों हैं? रघु ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर इस हफ्ते भी बारिश नहीं हुई तो बीज सूख जाएंगे, खेत बंजर रह जाएंगे, फिर हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। 3 गांव की पंचायत। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। सभी किसान एक जगह इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता थी। मुखिया बोले, सरकार से अनुदान की बात की है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब जिले में सूखा घोषित होगा। रघु बोला, हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते। अगर फसल नहीं बोई तो आगे भूखमरी हो सकती है। तब एक बूढ़े किसान बाबा श्यामलाल बोले, हम सब मिलकर पूजा करें, बारिश की दुआ मांगे। कभी कभी आस्था भी काम कर जाती है। पूजा और उम्मीद। अगले दिन सब गांव वाले एक साथ तालाब के पास जमा हुए। पंडित जी ने यज्ञ कराया। बच्चों ने बादल की आकृति वाली पतंगें उड़ाई। महिलाएं गीत गाने लगी, बरसो रे मेघा मेघा। रघु भी हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे इंद्रदेव, इस बार मेरी मेहनत को जाया मत जाने देना। पूजा के बाद सबने खेतों में हल चलाया। रघु ने भी अपने पुराने बैल बिज्जू और रामू को जोता और मिट्टी को पलटने लगा। वह जानता था कि बारिश कभी भी हो सकती है और अगर खेत तैयार न हो तो वो मौके को खो देगा। पहली बारिश। 3 दिन बीत गए। बादल आए पर बिना बरसे चले गए। चौथे दिन शाम को हवा बदलने लगी, पेड़ झूमने लगे, पक्षी घोंसले की ओर भागे। रघु खेत में ही था जब पहली बूंदें गिरी। टप टप टप। फिर देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उम्मीद के आंसू थे। वह आकाश की ओर देखता रहा और बुदबुदाया, धन्यवाद इंद्रदेव, मेरी मेहनत को जीवन मिल गया, नई शुरुआत। बारिश के बाद गांव के सारे खेत फिर से हरे होने लगे। रघु ने धान बोया। चंदन भी हर दिन स्कूल से आकर खेतों में मदद करता। गुड़िया रोज रोटियां और छाछ लेकर खेत आती। रघु मुस्कुराकर कहता, आज मेहनत करने का मन कर रहा है, अब तो भगवान ने भी साथ दे दिया। कहानी का संदेश। रघु की मेहनत और विश्वास ने उसे निराशा से निकालकर उम्मीद की राह दिखाई। उसकी फसल अच्छी हुई। वह मंडी में बेचने गया और इस बार उसे मुनाफा भी हुआ। उसने गांव के स्कूल में दान दिया और एक कुएं की मरम्मत करवाई, जिससे अगले साल सूखा होने पर पानी की कमी न हो।